हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो दोस्तों, हम लोग उड़ान पब्लिकेशन के झारखंड के करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे। इसमें टोटल 10 सेटों में दोस्तों 500 क्वेश्चन का सीरीज था, जिसमें से हम लोग जो है 300 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो रिमेनिंग जो 200 क्वेश्चन है ये आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से जो आपका दोस्तों ये 500 क्वेश्चन सीरीज जो है कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसके बाद दोस्तों हम लोग जो है टॉपिक वाइज भी कुछ टॉपिक को कवर कर लेंगे, जैसे आपका खेल और खिलाड़ी और महत्वपूर्ण पुस्तक वाला। तो ये वीडियो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। ये जो आपका बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड वाला है, ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा, खेल और खिलाड़ी, और उसके बाद पुरस्कार से रिलेटेड जो भी होगा उससे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सो यहाँ पर आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जमशेदपुर में गोल्डन बेबी लीग की शुरुआत किसके तत्वाधान पर की गई है, जो भारत की सबसे लंबे समय तक चलने वाला टूर्नामेंट है। तो गोल्डन बेबी लीग की शुरुआत किन किन के सहयोग से किया गया है, तो ये दोस्तों झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन और जमशेदपुर स्पोर्ट एसोसिएशन के सहयोग से इसका जो है इस टूर्नामेंट का शुरुआत किया गया है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार के द्वारा देश के 500 आकांक्षी प्रखंडों में झारखंड राज्य के कितने प्रखंडों का चयन किया गया है। तो देश के 500 आकांक्षी प्रखंडों में झारखंड का टोटल कितने प्रखंड शामिल है, तो 35 प्रखंड शामिल है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में जो है सड़क दुर्घटना के मामले में कौन सा स्थान है पूरे देश में। तो झारखंड का सड़क दुर्घटना के मामले में पूरे देश में कितना रैंक है, तो ये 14वां रैंक है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो झारखंड राज्य में प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में कितने लोग अपने जान को खो देते हैं, तो ये दोस्तों 10 लोग हो जाएंगे। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में सीसीएल के द्वारा कितने मेगावाट सोलर पार्क का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया। तो झारखंड में जो सीसीएल के द्वारा कितने मेगावाट का सोलर पार्क का जो है निर्माण का प्रस्ताव किया गया है दोस्तों, तो ये 300 मेगावाट का। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड के किस 6 गुरु को 6 नृत्य कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों किस 6 गुरु को वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो ये इनका नाम है दोस्तों ब्रजेंद्र पटनायक। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। इस तरह से आपका 2019 2020 का इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में जारी CMI की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 तक झारखंड में बेरोजगारी की दर कितनी है। तो अक्टूबर 2022 तक झारखंड में बेरोजगारी की जो दर है दोस्तों ये 14% थी। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की खेल निदेशक डैश को, मतलब झारखंड के किस खेल निदेशक को यूएस के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी के द्वारा डॉक्टर मानद की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो झारखंड की ये कौन खेल निदेशक है दोस्तों, तो इनका नाम है सरोजनी लकड़ा। यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जिले में जो है राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो राष्ट्रीय जूट महोत्सव का जो आयोजन है दोस्तों ये पाकुड़ जिला में किया जाएगा। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय जूट महोत्सव कहाँ पर, तो पाकुड़ में। अगला क्वेश्चन है। हाल में BBC के द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन का प्रदर्शन कहाँ पर किया गया। तो BBC द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन, इसका जो प्रदर्शन है दोस्तों ये कहाँ पर किया गया है, तो रांची में इसका प्रदर्शन किया गया है। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर कौशल कुमार, ठीक है, ये कौन से विश्वविद्यालय के डॉक्टर कौशल कुमार है जिन्होंने जोड़े के दर्द के निवारण के लिए एक हर्बल दवा बीरसोल का विकास किया है। तो बीरसोल का विकास डॉक्टर कौशल कुमार के द्वारा किया गया। और ये किस विश्वविद्यालय से रिलेटेड हैं दोस्तों, तो ये जो है आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित है। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के क्षेत्र में मार्च 2022 के रैंकिंग के आधार पर झारखंड के किस जिले को देश का पहला स्थान दिया गया है। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के क्षेत्र में झारखंड का कौन सा जिला दोस्तों पहले स्थान पर है, तो ये खूंटी हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नई दिल्ली में डैश को इनके अग्रणी कार्य के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई वर्ग में इंडस्ट्रीज एकेडमिक कॉन्फ्रेंस के द्वारा IAC अवार्ड 2023 दिया गया है। तो IAC अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो ये दोस्तों DVC को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, जिसमें बिरसा मुंडा की राजनीतिक जीवन तथा उपनिवेश विरोधी प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है, ये किसके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया? दोस्तों ये पुस्तक हम लोग कल पढ़ चुके हैं, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर नहीं बता सकते हैं तो यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो ये जो है द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो राहुल रंजन है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में अच्छितदीप सिंह ने पैदल वॉक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, ये झारखंड के किस जिले से संबंधित है? तो इनका संबंध झारखंड के किस जिले से? तो ये रांची से संबंधित है। अच्छितदेव, इन्होंने दोस्तों नेशनल ओपन रेस वॉकिंग में क्या जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के नए DGP कौन बने? तो झारखंड के जो नए DGP हैं दोस्तों, इनका नाम क्या है? तो अजय सिंह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर दोस्तों पूछ लिया जाता है JSSC के एग्जाम में। तो झारखंड के नए DGP कौन है? तो अजय सिंह है। अगला क्वेश्चन है, IIT बम्बे के द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार किस वर्ष तक झारखंड में लगभग 33% क्षेत्र में पेयजल की गंभीर संकट स्थिति हो जाएगी? तो ये किस वर्ष तक दोस्तों? तो ये 2060 तक, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोकारो जिले की किस छात्रा के द्वारा प्रोजेक्ट हैंडपंप का पानी पीने योग्य नहीं है बनाया गया, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर एक्सीटेंट अवार्ड दिया गया है? तो ये बोकारो जिले के किस छात्रा के द्वारा ये जो है बनाया गया प्रोजेक्ट? तो ये आपका हो जाएंगी कौन? तो सुश्री गायन और सुनैना, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में आयोजित नेशनल रोड रेस चैंपियनशिप में नारायण महतो ने स्वर्ण पदक जीता, ये झारखंड के किस स्थान से संबंधित है? तो महाराष्ट्र में आयोजित नेशनल रोड रेस चैंपियनशिप में नारायण महतो ने जो है गोल्ड मेडल जीत लिया था। नारायण महतो का संबंध झारखंड के किस जिले से है? तो ये दोस्तों बोकारो से संबंधित है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के द्वारा वर्ष 2021-22 में किए गए सर्वे में कितने कोल कंपनी को शामिल किया गया है? तो 2021-22 में कितने कोल कंपनी को शामिल किया गया है दोस्तों? तो ये टोटल जो है 7 कोल कंपनियों को शामिल किया गया है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए किए गए सर्वे में CCL कोल कंपनी को कौन सा स्थान रैंक मिला है? तो CCL कोल कंपनी को कौन सा रैंक मिला है दोस्तों? तो ये आपका 35वां रैंक इसे मिला, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड राज्य के किस जिले के जलाशयों में लगभग 150 वर्ष के बाद पाँच दुर्लभ तरह के गरुड़ पाए गए हैं? तो ये झारखंड के कौन से राज्य के जलाशय में 150 वर्ष के बाद जो है 5 दुर्लभ तरह के गरुड़ पाए गए हैं? तो ये कहाँ के जलाशय में? तो ये आपका दोस्तों लोहरदगा के जलाशय में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में लगभग कितने स्कूलों में बालपन कक्षा के नाम से नई योजना शुरू की गई है? तो झारखंड के कितने स्कूलों में बालपन कक्षा के नाम से नई योजना को स्टार्ट किया गया है? तो ये आपका 7500 स्कूलों में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किनकी जीवनी पर आधारित पुस्तक द पीपुल्स लीडर का विमोचन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा तथा विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा किया गया? तो द पीपुल्स लीडर ये दोस्तों ये किनकी जीवनी से रिलेटेड है? तो ये भी हम लोग कल दोस्तों कल के पुस्तक में ये जो है क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। तो द पीपुल्स लीडर ये दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया और किसके जीवन पर आधारित है? तो ये दोस्तों आपका सरयू राय के जीवन पर आधारित है, और ये लिखा गया है किसके द्वारा? तो ये जो पुस्तक है दोस्तों विवेकानंद झा के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। द पीपुल्स लीडर ये किसके द्वारा लिखा गया? तो विवेकानंद झा के द्वारा लिखा है, और ये किसकी जीवनी पर आधारित है? तो ये आपका सरयू राय के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा का हाल ही में विमोचन किया गया, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये भी पुस्तक हम लोग दोस्तों कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा, और ये सारे दोस्तों पुस्तक जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर ध्यान में रखें। तो महात्मा गांधी की जो है झारखंड यात्रा ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो पुस्तक है दोस्तों ये आपका लिखा गया अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पुस्तक थिंक एंड विन लाइक अ धोनी ये किसके द्वारा लिखा गया? तो पुस्तक
थिंक एंड विन लाइक अ धोनी, ये दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? तो स्फूर्ति सहारे के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड के किस स्थान पर विश्व के पहले इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र पर भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर इफ्को का नैनो यूरिया प्लांट का 5वां संयंत्र झारखंड के कौन से जिले में लगने वाला है? तो ये देवघर में लगने वाला है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है, जो नैनो यूरिया है ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये दोस्तों इफ्को के द्वारा तैयार किया गया है। और नैनो यूरिया का जो 5वां प्लांट होगा ये कहाँ पर लगने वाला है? तो ये देवघर झारखंड में लगने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवघर में विश्व के पहले इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का 5वां संयंत्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो इसका शिलान्यास दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये अमित शाह के द्वारा किया गया, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा पेश बजट में वर्ष 2023-24 में झारखंड राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों का तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन के तहत विकसित किया जाएगा? तो कितने रेलवे स्टेशन झारखंड का शामिल किया गया इसमें दोस्तों? ये तो 5 रेलवे स्टेशन का, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची की डॉक्टर शिल्पी सरदा सिंह ने किस पर्वत पर तिरंगा फहराकर देश व राज्य का नाम रोशन कर दिया है? तो ये रांची की जो है डॉक्टर शिल्पी सरदा सिंह ये कौन से पर्वत का भी फतह कर लिए दोस्तों? तो इस पर्वत का नाम क्या है? तो ये माउंट किलिमंजारो, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आशा किरण बाला ने 800 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये झारखंड के किस जिले से संबंधित है? तो आशा किरण बाला का संबंध दोस्तों झारखंड के किस जिले से है? तो ये गुमला से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो भोपाल में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है आशा किरण बाला ने 800 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश और डैश ने झारखंड के क्षेत्रों में भ्रमण करके आदिमानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्र ढूंढ निकाले हैं। तो किन्होंने जो है दोस्तों, किन 2 व्यक्तियों ने झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों को ढूंढ निकाला है? तो ये 2 व्यक्ति कौन कौन हो जाएंगे? तो ये आपका डॉक्टर अंशुमाला तिर्की हैं और बालेश्वर कुमार बेसरा है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंशुमाला तिर्की और बालेश्वर कुमार बेसरा ने झारखंड के किस जिले में कई क्षेत्रों का भ्रमण करके आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र को ढूंढ निकाला है? तो शैल चित्र को कहाँ से ये ढूंढ निकालें दोस्तों? तो ये सिमडेगा से, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के शिक्षक डॉक्टर राजीव चंद्र को इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर्स नई दिल्ली की ओर से यंग रिसर्चर अवार्ड 2022 के किस क्षेत्र में कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए उन्हें जो है इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर का जो अवार्ड है यंग रिसर्चर अवार्ड 2022 दिया गया है? तो ये दोस्तों उन्हें किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, ठीक है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की आशा किरण बाला ने खेलो इंडिया गेम्स में 800 मीटर की स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीती है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड की 10वीं की एक छात्रा ने डैश नामक खास डिवाइस और एप्लीकेशन तैयार किया है। तो झारखंड की 10वीं की एक छात्रा ने किस नाम से एक खास डिवाइस और एप्लीकेशन को तैयार किया है, जिसकी मदद से एक दुर्घटना होते ही दुर्घटना स्थल से जो है लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में सभी अस्पताल, परिवहन और पुलिस को लोकेशन के साथ सूचना मिल जाएगा। तो ये 10वीं क्लास की छात्रा, इस डिवाइस का नाम क्या है दोस्तों? तो इस डिवाइस का नाम है रक्षक। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के एक छात्र रुपेश कुमार रक्षक नाम से एक खास डिवाइस का एप्लीकेशन तैयार किया, जिसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इस डिवाइस की मदद से दुर्घटना होते ही दुर्घटना स्थल के लगभग 1 किलोमीटर तक के सभी अस्पताल, परिजन और पुलिस को इसकी लोकेशन के साथ सूचना मिल जाएगा, ये कथन सही है। भारत सरकार के द्वारा इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के लिए इस प्रोजेक्ट का चयन किया गया, ये भी आपका सही है। इस डिवाइस में माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, सेंसर, जीपीएस व एआई तकनीक का इस्तेमाल हुआ, ये भी आपका कथन सही है। तो ये चारों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के डैश ने HCL इंडियन जूनियर ओपन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो HCL इंडियन जूनियर ओपन चैंपियनशिप का खिताब जो है दोस्तों ये किसके द्वारा जीत लिया गया है? तो ये जो है दोस्तों आधा बुधिया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा।
जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में झारखंड राज्य का पहला इफ्को नैनो तरल यूरिया खाद कारखाने का शिलान्यास किया गया है, जिससे प्रतिवर्ष कितने करोड़ बैटल तरल यूरिया का उत्पादन अनुमानित है। तो यहाँ पर दोस्तों 6 करोड़ बैटल तरल यूरिया का उत्पादन किया जाना अनुमान लगाया जा रहा है। तो यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि देवघर के जसीडीह में जो है देश का 5वां नैनो यूरिया प्लांट लगने वाला, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो अमित शाह के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न जिलों में ह्यूमन मिल्क बैंक खोला जाएगा। तो झारखंड के किन जिलों में दोस्तों ह्यूमन मिल्क बैंक खोला जाएगा? तो ये आपका रांची हो जाएगा, दुमका हो जाएगा, उसके बाद हजारीबाग और बोकारो। ठीक है, रांची, दुमका, हजारीबाग, बोकारो, इन जगह पर जो है ह्यूमन मिल्क बैंक खोला जाएगा। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। खेलो इंडिया गेम्स में 1500 मीटर दौड़ स्पर्धा में झारखंड की आशा किरण बालना ने कौन सा जो है पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक हो जाएंगे। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की तीरंदाजी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भोपाल में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है झारखंड की तीरंदाजी टीम ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा कांस्य पदक। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की तीसरी कक्षा की छात्रा हर्षिका मिश्रा ने इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो हर्षिका मिश्रा का संबंध दोस्तों राज्य के किस जिले से है? तो ये रांची से संबंधित है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में आयोजित 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस पारंपरिक खेल स्पर्धा में झारखंड की पलक परमा ने कांस्य पदक जीता है? तो झारखंड की पलक परमा ने दोस्तों ये किस में जो है किस पारंपरिक खेल में कांस्य पदक जीता है? तो गटका में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के मूल वासी सदानों की आस्था एवं पहचान का प्रतीक सदानी झंडा का अनावरण या लॉन्च किया गया है। इसमें टोटल कितने रंगों का उल्लेख है? तो इसमें टोटल दोस्तों 4 रंगों का उल्लेख किया गया है। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो ये दोस्तों ये सदानी झंडा जो है इसमें 4 रंग था, और ये रंग 4 कौन कौन है? तो ये देखिए यहाँ पर एक तो लाल रंग हो गया जो शौर्य और विजय का प्रतीक है, दूसरा पीला रंग हो गया जो आत्मविश्वास और आशावादी का प्रतीक है, तीसरा हरा रंग हो गया जो प्राकृतिक हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है, और चौथा कौन सा रंग हो जाएगा? तो चौथा जो रंग है दोस्तों ये नीला रंग है। ठीक है, चौथा रंग कौन सा है? नीला रंग है। और ये किसका प्रतीक है? चौथा जो रंग नीला रंग है ये किसका प्रतीक है? तो ये दोस्तों आपका धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। ठीक है, चौथा नीला रंग ये किसका प्रतीक है? धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के मूल निवासी सदानों की आस्था में पहचान का प्रतीक सदानी झंडा में उगता हुआ सूर्य किसका प्रतीक है? तो उगता हुआ सूर्य ये दोस्तों किसका प्रतीक है? तो निरंतर प्रगतिशीलता का प्रतीक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पर जो आज का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा के डैश थानेश्वर राणा के द्वारा लिखित पुस्तक राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद का विमोचन झारखंड विधानसभा में किया गया। तो ये दोस्तों थानेश्वर राणा क्या हैं? तो झारखंड विधानसभा के सचिव हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये पुस्तक हम लोग कल पढ़ चुके हैं, तो ये आपका रिवाइज हो जाएगा। थानेश्वर राणा, तो राणा से याद रखना, राणा सांस्कृतिक व्याकरण, ये झारखंड विधानसभा के सचिव हैं। तो चलते अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेट की तरफ, सेट नंबर 8। तो यहाँ पर आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किन्हें झारखंड राज्य का बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? ठीक है, तो दोस्तों झारखंड राज्य का बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये दोस्तों काजल यादव हैं। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान में रखिएगा। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो काजल यादव को। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी जो आदिम जनजाति की चिकित्सा पद्धति है जिसके संदर्भ में निम्न में सही है। तो होम्योपैथी के संबंध में कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। तो झारखंड सरकार TAC ने इस पद्धति को संरक्षित करने का फैसला किया, तो ये आपका कथन सही है। इस पद्धति में आयुष में शामिल करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया, ये भी आपका कथन सही है। इसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपने शोध में सही माना है और इसे मान्यता भी दे दी है, तो ये भी आपका कथन सही है। यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ष 2022 का झारखंड का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2022 का ये पूछ रहा है दोस्तों, तो 2022 का आपका कौन हो जाएगा? तो विनोद सिंह। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है,
वर्ष 2022 का झारखंड का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो विनोद सिंह को। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वर्ष 2023 का जो है सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार जो है ये किसे मिला वर्ष 2023 का। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया CIRT इन के महानिदेशक संजय बहल के अनुसार वर्ष 2027 तक झारखंड को दुनिया का साइबर डिफेंस कॉरिडोर के रूप में बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि तक का निवेश प्रस्तावित है? तो ये कितनी राशि तक का निवेश प्रस्तावित है? तो $5 बिलियन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य सौर नीति 2022, ठीक है, ये नीति याद रखिएगा, झारखंड राज्य सौर नीति 2022 के तहत प्रथम चरण में राज्य के कितने गांव में जो सोलराइज किया जाएगा? तो झारखंड राज्य सौर नीति के तहत प्रथम चरण में झारखंड राज्य के कितने गांव में जो है सोलर लगाया जाएगा? तो ये टोटल कितने गांव में? तो 200 गांव को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, झारखंड राज्य सौर नीति 2022 के तहत जो आपका 200 गाँव को जो है झारखंड के 200 गाँव को सोलराइज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य सौर नीति 2022 के तहत राज्य का पहला सोलर सिटी बनेगा। तो राज्य का जो पहला सोलर सिटी ये कहाँ पर बनने वाला है दोस्तों? तो ये आपका गिरिडीह में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत झारखंड सरकार के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने के लिए झारखंड को हर महीने कितने रुपए दिया जाएगा? तो एकलव्य प्रशिक्षण योजना के द्वारा जो है स्टूडेंट को कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कितने रुपए का जो हेल्प किया जाएगा दोस्तों? तो ये 2500 रुपये का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय योग चैंपियनशिप में रांची विश्वविद्यालय की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भुवनेश्वर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय योग चैंपियनशिप में रांची विश्वविद्यालय की महिला टीम ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा सिल्वर पदक यानी रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट्स के सीनियर कैंप टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स में चुने जाने वाली झारखंड राज्य की पहली एथलीट्स कौन है? तो टॉप्स में चुने जाने वाली झारखंड राज्य की पहली एथलीट दोस्तों ये आशा किरण बारला है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तो टॉप्स में चुने जाने वाले झारखंड राज्य की पहली एथलीट कौन है? तो आशा किरण बारला। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक झारखंड में फिल्म निर्माण की संभावना एवं चुनौतियाँ ये किसके द्वारा लिखा गया? तो झारखंड में फिल्म निर्माण की संभावना और चुनौतियाँ ये दोस्तों परवेज कुरैशी के द्वारा लिखा गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस विधायक की सदस्यता गोला गोलीकांड में दोषी पाए जाने के कारण खत्म कर दिया गया है? तो ये कौन हो जाएंगे? तो ममता देवी हो जाएंगे, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, निम्न से किस विधायक की सदस्यता जो है गोला गोलीकांड में दोषी पाए जाने के कारण उनकी जो है सदस्यता को खत्म कर दिया गया? तो ममता देवी। रांची के प्रेस क्लब में किस कवि एवं पत्रकार की पुस्तक अछूता नहीं हूँ मैं का लोकार्पण किया गया? तो ये पुस्तक हम लोग कल पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो अछूता नहीं हूँ मैं ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो अछूता नहीं हूँ मैं ये पुस्तक दोस्तों प्रणव प्रियदर्शी के द्वारा लिखा गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अछूता नहीं हूँ मैं प्रणव प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में पहली बार द इंडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन का 105वां वार्षिक अधिवेशन निम्न में से किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा? तो ये कौन से विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया जा रहा है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप दोस्तों ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये पहली बार इसका हो रहा है आयोजन झारखंड में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कि झारखंड में पहली बार द इंडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन का 105वीं वार्षिक, ठीक है, 105वीं वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हो रहा है? झारखंड में हो रहा है। और झारखंड के कौन से विश्वविद्यालय में? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड आदिवासी विकास समिति और टाटा स्टील की ओर से पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान 2022 ये किसे दिया गया है दोस्तों? तो ये जो पुरस्कार है इस बार आपका वीरेंद्र कुमार महतो और डॉक्टर रिजू नायक ये दोनों को मिला है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान किन किन को मिला है? तो वीरेंद्र कुमार महतो और रिजू नायक को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर नई दिल्ली में होने वाली परेड के लिए रांची विमेंस कॉलेज NSS की छात्रा का चयन किया गया है। तो ये रांची विमेंस कॉलेज की किस छात्रा का चयन किया गया है दोस्तों?
तो ये हो जाएंगी दीक्षा कुमारी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रांची के किस चित्रकार को इंडियन ग्लोरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो रांची के कौन से जो है कलाकार चित्रकार हैं जिन्हें इंडियन ग्लोरी 2022 का अवार्ड मिल चुका है? ये इनका नाम क्या है दोस्तों? तो मोहम्मद साबिर हुसैन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रांची में आयोजित 5वां झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को बेस्ट हिस्टोरिकल रिसर्च फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये कौन सा फिल्म हो जाएगा? तो ताया, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रांची में आयोजित 5वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो बेस्ट शॉर्ट फिल्म जो है दोस्तों ये कौन सा है? तो दमड़ी। ठीक है, बेस्ट फिल्म ताया हो जाएगा और शॉर्ट फिल्म में कौन हो जाएगा? तो दमड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 2022 के अनुसार देश में खसरा के प्रकोप के कुल 230 मामले लगभग कितने मामले झारखंड में पाए गए हैं? तो 230 मामलों में से खसरा का जो 230 मामला पूरे देश में पाया गया है, इन 230 में से झारखंड में कितने मामले पाए गए हैं दोस्तों? तो खसरा का जो है पूरे देश के 230 मामलों में झारखंड में जो मामला है ये 120 मामले जो है 230 में से 120 जो है झारखंड में ही पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड खेल नीति 2022 में ग्रीष्म या शीतकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर कितनी राशि दी जाएगी? तो झारखंड खेल नीति 2022 के अनुसार ग्रीष्म या शीतकालीन ओलंपिक में जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीत कर आता है तो उन्हें झारखंड सरकार की तरफ से कितनी राशि दिया जाएगा दोस्तों? तो ये 5 करोड़ का। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान पर श्री श्याम मंदिर में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा स्फटिक शिवलिंग स्थापित किया जाएगा? तो श्री श्याम मंदिर का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा स्फटिक शिवलिंग कहाँ पर बनने वाला झारखंड में? तो ये आपका दोस्तों रांची में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रांची हाईकोर्ट के नए भवन परिसर में कितने किलोवाट का रूफ टॉप सोलर प्लांट जो है लगाया जाएगा? तो रांची हाईकोर्ट के भवन परिसर में ये कितने किलोवाट का जो है सोलर पावर प्लांट लगाया जाना है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 2000 किलोवाट का, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रांची के ईशान किशन ने किस देश के विरुद्ध खेले गए एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो ये दोस्तों ईशान किशन ने किस देश के खिलाफ जो दोहरा शतक मारा था? तो ये बांग्लादेश के खिलाफ, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोड्डा के अडानी पावर प्लांट में कितने मेगावाट की 2 यूनिट के पावर प्लांट से बिजली उत्पादन शुरू किया जाएगा? तो ये आपका दोस्तों कितने मेगावाट का? तो ये 200 कितने मेगावाट का ये पूछ रहा है ना, तो ये आपका टोटल 800 मेगावाट का जो है 2 यूनिट लगेगा। ठीक है, 800 का 2 यूनिट लगेगा, 1600 मेगावाट का जो है बिजली उत्पादन यहाँ से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया के सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में झारखंड के किस कवि, लेखिका और स्वतंत्र पत्रकार को शामिल किया गया है? तो ये दोस्तों फोर्ब्स सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में झारखंड के किस कवि, लेखिका और स्वतंत्र पत्रकार को शामिल किया गया है? तो इनका नाम क्या है दोस्तों? तो जनसिता किरकेट्टा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान के निदेशक डैश को प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान प्रदान किया गया है? तो प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान ये दोस्तों किन्हें दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार है राजेंद्र को दिया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके निदेशक हैं? तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान के निदेशक भी हैं राजेंद्र। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में 4 दिसंबर 2022 को स्वास्थ्य शिविर अबुआ बुगिन हेडमो हमार बेहतर स्वास्थ्य नामक कार्यक्रम निम्न से किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये जो कार्यक्रम है दोस्तों किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो जनजातीय मंत्रालय के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रांची में कवि सुरेंद्र नाथ सक्सेना के काव्य ग्रंथ का लोकार्पण हुआ? तो ये कौन से जो है काव्य ग्रंथ का लोकार्पण हुआ रांची से? तो ये आपका दोस्तों शांति दूत हो जाएगा, उसके बाद रक्षाबंधन भी हो जाएगा और दिव्य लोगी, ये सभी हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रिपोर्ट के अनुसार देश में बिहार के बाद झारखंड दूसरा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा शिक्षक के पद खाली हैं? तो ये कौन ये रिपोर्ट जारी किया कि बिहार के बाद झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है शिक्षक के पद खाली हैं दोस्तों? तो ये आपका यूनेस्को के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर मयंक मुरारी को विद्या वाचस्पति सम्मान से सम्मानित किया गया, यह सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो डॉक्टर मयंक मुरारी को कौन सा सम्मान मिला? तो विद्या वाचस्पति सम्मान से सम्मानित किया गया, और ये सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये सम्मान दोस्तों विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के द्वारा दिया जाता है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जस्टिन क्रिकेटा का निधन हो गया, वे झारखंड के किस स्थान से संबंधित हैं? तो ये झारखंड के कौन से स्थान से संबंधित है दोस्तों? तो ये कोलेबिरा सिमडेगा से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किसने झारखंड को भारत का 8वां सबसे प्रदूषित राज्य माना है? तो ये किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया कि झारखंड जो है भारत का 8वां सबसे प्रदूषित राज्य है? तो ये जो रिपोर्ट दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये रिपोर्ट आपका स्विच ऑन फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोरहाबादी रांची में आयोजित 74वें गणतंत्र दिवस परेड में निम्न से किसकी झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो ये कौन सी झांकी को प्रथम स्थान मिला? सूचना और जनसंपर्क की झांकी को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड में कितने पुलिस ऑफिसर व कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया है? तो झारखंड में टोटल कितने पुलिसकर्मी और कितने पुलिस ऑफिसर और कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये आपका एक विशिष्ट सेवा के लिए पदक दिया गया है, उसके बाद 23 वीरता पदक दिया गया और 12 जो है सामान्य सेवा के लिए दिया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में मसीहों पर हमला करने के मामले में झारखंड राज्य का कौन सा स्थान है? तो झारखंड राज्य का तीसरा स्थान है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल फैमिली सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में प्रति 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियों का जन्म हो रहा है? तो प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों का जो जन्म दर है दोस्तों ये 899 है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न से किसने बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर झारखंड 2023 का सम्मान प्रदान किया गया? तो निम्न से किसे जो बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर झारखंड 2023 से सम्मानित किन्हें किया गया है? तो ये दोस्तों डॉक्टर अरविंद चरण मंगल हो जाएंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किस यूनिवर्सिटी या फाउंडेशन के सहयोग से द पीस विथ जस्टिस नेटवर्क इंग्लैंड के द्वारा आयोजित वैश्विक संगोष्ठी में झारखंड की लेखिका जनसिता क्रिकेटा ने भाग लिया? तो ये कहाँ पर? तो ये आपका हो जाएगा चियांग मैंग यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन और थिंकिंग क्लासरूम फाउंडेशन, ये सभी के द्वारा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत सरकार की केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का सबसे किसे बताया गया? तो सबसे जो प्रदूषित नदी दोस्तों ये किसे बताया गया है? तो ये हरमू नदी को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सबसे प्रदूषित नदी किस नदी को बताया गया है? तो हरमू नदी को। देवघर स्थित एम्स में कितने मेगावाट का सोलर पावर से संचालित किया जाएगा? तो देवघर एम्स में कितना मेगावाट का जो सोलर पावर संचालित किया जाएगा? तो ये आपका 5 मेगावाट का, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 जनवरी 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य बजट 2023-24 के लिए आम जनता से ऑनलाइन सुझाव हेतु निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो ये कौन सा पोर्टल है? तो ये हामिनकर बजट हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में झारखंड की किस झांकी का प्रारूप प्रदर्शित किया गया? तो झारखंड में कौन से झांकी को प्रदर्शित किया गया इस बार दोस्तों? तो देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम मंदिर को, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक अनजान साक्षी के लेखक कौन है जिसका विमोचन जो है विमोचन पूरे क्रिकेटर MS धोनी ने किया? तो अनजान साक्षी के लेखक कौन है दोस्तों? तो प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड राज्य के किस जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डिजिटल इंडिया अवार्ड किसे दिया गया? झारखंड राज्य, ये कोडरमा को दिया गया। ठीक है, डिजिटल इंडिया अवार्ड कोडरमा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। डिजिटल इंडिया अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? कौन से जिला को? तो कोडरमा को। निम्न में से किस विश्वविद्यालय संस्थान में सार्क के देशों के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो सार्क के देशों का जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कौन से विश्वविद्यालय या संस्थान में किया जाना है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा रांची विश्वविद्यालय में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, निम्न से किस विश्वविद्यालय या संस्थान में सार्क के देशों के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो ये आपका रांची विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से किस जिले में हाथियों के लिए फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा? तो हाथियों के लिए फ्लाईओवर का निर्माण कहाँ से? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हाथियों के लिए फ्लाईओवर का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
झारखंड सरकार ने मोटर वाहन जनित सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की सहायता करने वाले नेक नागरिकों को कितने रुपए का पुरस्कार से पुरस्कृत करने का योजना बना रहा है। तो ये दोस्तों ये कितने रुपए का इनाम दिया जाएगा, तो 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। यानी जो सड़क दुर्घटना में जो लोग घायल हो जाते हैं, अगर वो कोई व्यक्ति उसे जो है अस्पताल तक पहुंचा दे रहा है, तो उसके मदद के लिए जो है उस व्यक्ति को कितने रुपए दिया जाएगा, तो 5,000 रुपये जो है इनाम के रूप में दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया टुडे समूह के द्वारा झारखंड की कवित्री जनसिता केरकेट्टा की किस रचना को वर्ष 2022 के बुक कैफे टॉप 10 श्रेष्ठ कविता संग्रह की सूची में शामिल किया गया है। तो जनसिता केरकेट्टा की कौन सी रचना दोस्तों, तो ईश्वर और बाजार को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ईश्वर और बाजार ये किसके द्वारा लिखा गया, तो जनसिता केरकेट्टा के द्वारा लिखा गया और इसे बुक कैफे टॉप 10 का जो है इसमें शामिल कर लिया गया है। दत्तक ग्रहण नियमावली 2022 के नियम 37 के अनुसार झारखंड राज्य में अब बच्चा गोद लेने के लिए निम्न से किसकी अनुमति लेनी होगी। तो दोस्तों ये किसकी अनुमति लेनी होगी, तो संबंधित जिले के सिविल सर्जन से। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ पर जो आखिरी क्वेश्चन है, बिहार के डैश पूर्व सदस्य और रांची वुमेन्स कॉलेज के सह संस्थापक सिल्विया बागे का निधन हो गया। तो बिहार के ये पूर्व विधान परिषद के सदस्य थे, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं हम लोग अब अपने नेक्स्ट सेट की तरफ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन स्टैनफोर्ड के एल्जेवियर द्वारा प्रकाशित विश्व के 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के कौन सा असिस्टेंट हैं, तो ये आपके भास्कर सिंह और सचिन कुमार, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कितने सोलर ग्राम का निर्माण की योजना प्रस्तावित है। तो झारखंड में कितने सोलर ग्राम जो है बनाने का प्रस्तावना किया गया है, तो ये 1000 सोलर ग्राम, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थानीय जिले में स्वावलंबी भारत अभियान की शुरुआत की गई है। तो स्वावलंबी भारत अभियान दोस्तों ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये देवघर से स्टार्ट हुआ है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। स्वावलंबी भारत अभियान का आयोजन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो देवघर से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 23वें सीनियर झारखंड राज्य कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन डैश जिले में किया गया, जिसमें डैश टीम विजेता रही। तो ये दोस्तों ये कहाँ पर किया गया, तो 23वां सीनियर झारखंड राज्य कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन जो है ये गोड्डा में किया गया, और जिसमें साहेबगंज की टीम जो है विजेता रही। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य सरकार द्वारा निम्न से किस विश्वविद्यालय को स्थापित करने से संबंधित गजट को जारी किया गया है। तो कौन सा विश्वविद्यालय को जो बनाने के लिए गजट जारी कर दिया गया है, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, उसके बाद कौशल विद्या उद्यमिती डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय, और तीसरा आपका अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएंगे ये सभी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की किन 2 महिला खिलाड़ियों को LIC के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो झारखंड के किन 2 महिला खिलाड़ियों को LIC के द्वारा जो है सम्मानित किया गया है, तो निक्की प्रधान और सलीमा टेटे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये दोनों किस खेल से संबंधित हैं, तो इन दोनों खेल का जो संबंधित है दोस्तों हॉकी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आयोजित ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 की विजेता रांची की बनी है। तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो आयोजन हुआ था ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 की विजेता कौन रही है, तो 2022 की जो विजेता है ये दोस्तों पूजा लकड़ा, और ये किस जिले से संबंधित है, तो ये रांची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का पहला डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी राज्य के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो झारखंड राज्य का पहला डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी जो है ये दोस्तों खूंटी में खोला जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, स्पोर्ट फेस्टिवल 2022 में झारखंड के BIT मिश्रा के छात्र अभिजीत कुमार ने कौन सा पदक जीता। तो स्पोर्ट फेस्टिवल 2022 में जो झारखंड के जो अभिजीत कुमार हैं ये इन्होंने कौन सा पदक जीता है ये दोस्तों, तो ये एक स्वर्ण पदक जीते हैं और एक रजत पदक, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड के किस जिले या स्थान में मिनी सचिवालय का निर्माण प्रस्तावित है। तो मिनी सचिवालय का जो निर्माण ये दुमका में प्रस्तावित है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पंडित रघुनाथ मुर्मू विश्वविद्यालय का निर्माण झारखंड के किस जिले या स्थान में किया जाएगा। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू विश्वविद्यालय ये दोस्तों जमशेदपुर में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। स्किल वाला कहाँ पर, खूंटी में, रघुनाथ मुर्मू विश्वविद्यालय जमशेदपुर में। वर्ष 2019 में शुरू हुई जल जीवन मिशन के तहत झारखंड राज्य
में वर्ष 2024 तक लगभग कितने लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये दोस्तों 61.21 लाख घरों में जो है नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2024 में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्तमान में झारखंड राज्य में इसकी उपलब्धता लगभग कितना प्रतिशत है? तो जल जीवन मिशन के तहत जो है झारखंड राज्य में जल की उपलब्धता कितना परसेंट है? तो ये आपका दोस्तों 24.30%। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के डैश को संगीत नाट्य अकादमी का काउंसिल सदस्य मनोनीत किया गया है, जो राज्य से पहली बार किसी स्थानीय लोक कलाकार को इस पद के लिए चिन्हित किया गया है। तो ये दोस्तों झारखंड के कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जो है जिन्हें मनोनीत किया गया है कहाँ पर? तो संगीत नाट्य अकादमी काउंसिल के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। तो इनका नाम क्या है? तो नंदलाल नायक, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नवंबर 2022 को निम्न में से कौन सी पॉलिसी शुरू की गई है? तो 15 नवंबर 2022 से कौन सा पॉलिसी स्टार्ट हुआ है? तो इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 है, झारखंड एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2022। तो ये सारी जो पॉलिसियाँ हैं 2022 में स्टार्ट हो गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में झारखंड का जो रैंक है पूरे देश में कौन सा है? तो बाल विवाह के मामले में झारखंड का रैंक पूछ रहा है दोस्तों, तो ये पहला हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। बाल विवाह के मामले में झारखंड का रैंक कौन सा है? तो पहला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में लगभग 51% के साथ झारखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो बाल विवाह के मामले में झारखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ये आपका जामताड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय के जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में झारखंड का राज्य लगभग कितने प्रतिशत 18 वर्ष के कम उम्र में शादी हो जाती है? तो 18 वर्ष के कम उम्र में कितने लोगों की शादी हो जा रही है, कितने बच्चों का शादी हो जा रहा है दोस्तों? तो ये आपका 5.8% बच्चों का, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी ने बेंगलुरु में MS धोनी ग्लोबल स्कूल की शुरुआत की है, जिसके लिए उन्होंने निम्न से किस कंपनी के साथ जो है अनुबंध किया है? तो MS धोनी ग्लोबल स्कूल के लिए जो है MS धोनी ने किस कंपनी के साथ जो है अपना अनुबंध किया है? तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट के साथ, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग कितने प्रतिशत बच्चा जो है एनीमिया से पीड़ित हैं? तो ये कितने परसेंट बच्चा? तो ये 67%, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल फैमिली हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य के 5 वर्ष से कम आयु के लगभग कितने प्रतिशत बच्चे जो है बौनापन पाया गया? तो कितने परसेंट बच्चों में बौनापन पाया गया? तो 45% बच्चों में, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु में संपन्न 61वें नेशनल ओपन एथलीट्स चैंपियनशिप में झारखंड डैश ने 100 मीटर हडल्स में रजत पदक जीता है। तो झारखंड के किसके द्वारा जो है 100 मीटर हडल्स में रजत पदक जीता गया है दोस्तों? तो ये आपके हो जाएंगे सपना कुमारी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड को टोटल कितना पदक प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये 13 पदक, यानी इसमें 3 स्वर्ण 5 रजत और 5 कांस्य। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सर्पदंश, बिच्छू को काटने, हाथी के रौंदने, तालाब में डूबने जैसी आपदा से मृत्यु होने पर राज्य सरकार के द्वारा लगभग कितने रुपए का मुआवजा दिया जाएगा? तो ये कितने रुपए का? तो 4 लाख रुपए तक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से किस जिले या स्थान में ब्लू सिंथेटिक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? तो ब्लू सिंथेटिक स्टेडियम का निर्माण कहाँ पर किया जाना है? तो बोकारो में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस जिले में तीसरा साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? तो तीसरा साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन दोस्तों ये बोकारो में किया जा रहा है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बाबा बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो बाबा बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन ये आपका जसीडीह रेलवे स्टेशन को बदल दिया गया, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से किस जिले या स्थान पर अमृत पार्क का उद्घाटन किया जाएगा?
तो कौन से जिले या स्थान पर जो है अमृत पार्क का उद्घाटन किया जाना है दोस्तों? तो बोकारो स्टील सिटी, अमृत पार्क बोकारो स्टील सिटी, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रैंड प्रिक्स राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2022 में झारखंड ने कुल कितना पदक जीता? तो ग्रैंड प्रिक्स राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2022 में झारखंड ने टोटल कितना पदक जीता दोस्तों? तो इसमें टोटल 7 पदक, यानी 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रैंड प्रिक्स राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये एकमात्र जो स्वर्ण पदक है ये दोस्तों किसके द्वारा जीता गया है? तो आदित्य कुमार, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा आदित्य कुमार का संबंध किससे है? तो कुश्ती से है। अगला क्वेश्चन है, खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड में निम्न से कौन सी प्रतियोगिता शुरू की जाएगी? तो खेल को बढ़ावा देने के लिए झारखंड में कौन सा प्रतियोगिता? तो किक फॉर झारखंड, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा प्रतियोगिता स्टार्ट किया जाना है? तो किक फॉर झारखंड। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के कितने स्थलों का चयन इको रिट्रीट फेस्टिवल के लिए किया गया? तो झारखंड में जो कितने स्थलों का चयन इको रिट्रीट फेस्टिवल के लिए किया गया? तो 5 स्थलों का चयन किया गया। सीएम सारथी योजना कब शुरू किया गया? तो सीएम सारथी योजना, ये योजना दोस्तों 15 जुलाई 2023 को आता है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। पीएम सारथी योजना किस वर्ष? तो 15 जुलाई 2023। निम्न से किस संस्थान या संगठन ने देश के सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और उच्च संस्थानों में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती बनाने का निर्देश दिया है? तो ये किन किन विश्वविद्यालयों में ऐसा निर्देश दिया गया? तो यूजीसी और AICTI, ठीक है, AICTI, ये दोनों हो जाएंगे, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। रांची में आयोजित प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार किस आदिवासी साहित्यकार को दिया गया है? तो रांची में आयोजित प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार ये दोस्तों किन्हें दिया गया है? तो ये आपका हो जाएंगे रोमेन लोंकू, सुनील गायकवाड़, उज्जवल ज्योति तिग्गा, इन सभी को दिया गया है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप में झारखंड की स्फूर्ति कश्यप ने बालिका अंडर 20 आयु वर्ग में कांस्य पदक जीता? ये खिलाड़ी हैं। तो ये दोस्तों ये सुप्रीति कश्यप का संबंध किस खेल से, ये पूछ रहा है। तो सुप्रीति कश्यप का जो संबंध है दोस्तों ये धाविका है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रांची के अंतर्राष्ट्रीय योग खिलाड़ी अर्चना कुमारी को निम्न से किस विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टर की उपाधि प्रदान की गई है? तो ये किस विद्यालय के द्वारा अर्चना कुमारी को जो है डॉक्टर की जो है उपाधि दी गई है? तो संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना 2022 के तहत लाभार्थियों की कितनी राशि दी जाएगी? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना 2022 के तहत लाभार्थियों को कितना जो है पैसा दिया जाएगा? तो ये दोस्तों आपका 1,30,000, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना 2022 के तहत लाभार्थी को मनरेगा के तहत आवास निर्माण के लिए कितना निर्धारित राशि किस्तों पर दिया जाएगा? तो ये दोस्तों किस्तों पर कितना राशि दिया जाएगा? तो आपका हो जाएगा 3 किस्तों में, ठीक है, 3 किस्तों में, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो राशि कितना दिया जाएगा? 1,30,000 का, कितने किस्तों में? तो 3 किस्तों में ये राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, डैश पूर्व मीडिया हेड प्रभात कुमार शर्मा को स्टेट होल्डर मैनेजमेंट के बेहतर कार्य करने के लिए PRCI चाणक्य अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों PRCI चाणक्य अवार्ड 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो टाटा स्टील के पूरे मीडिया हेड प्रभात कुमार शर्मा को, ठीक है, प्रभात कुमार शर्मा को जो है PRCI चाणक्य अवार्ड 2022 दिया गया। और ये कहाँ के? तो ये कहाँ के मीडिया हैंडलर थे? तो टाटा स्टील के। साउथ कोरिया के दीगू शहर में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में आदित्य ने स्वर्ण पदक जीता। आदित्य का संबंध झारखंड के किस जिले से है? तो इनका संबंध दोस्तों जमशेदपुर से, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, साउथ कोरिया में दीगू शहर में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में आदित्य स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, आदित्य कुमार ने स्वर्ण पदक जीता और इनका संबंध झारखंड के किस जिले से है? तो ये आपके स्वर्ण पदक से जमशेदपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी में आयोजित नेशनल पैरा
स्विंग चैंपियनशिप में झारखंड के हरीलाल टुड्डू ने कौन सा पदक जीता? तो ये दोस्तों आपके एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किन्हें राष्ट्रीय सरना धर्म गुरु बनाया गया? तो राष्ट्रीय सरना धर्म गुरु दोस्तों ये किसे बनाया गया है? तो ये आपका डॉक्टर परवीन उरांव को, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपका देवड़ी मंदिर में अभी ये मामला चल रहा है। देवड़ी मंदिर रांची में जो है सरना धर्म और जो आपका सदानी के बीच में ये अभी जो है ये मामला काफ़ी तूर पकड़ा हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रीय सरना धर्म का गुरु किन्हें बनाया गया है? तो डॉक्टर परवीन उरांव को। पोलो ग्राउंड श्रीनगर में आयोजित अनरीच नेशनल चैंपियनशिप 2022 में झारखंड से स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो झारखंड ने कौन सा स्वर्ण पदक प्राप्त किया दोस्तों? तो ये आपका किन किन व्यक्तियों ने जो है स्वर्ण पदक जीता? तो रिद्धिमा मिश्रा और कुमकुम कुमारी ने, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनंत राणा ने दुनिया की मुश्किल ट्रायलथॉन कंपटीशन यानी साइकिलिंग, स्विंग और रनिंग में आयरनमैन का टैग हासिल कर लिया। ये झारखंड के किस स्थान से संबंधित है? तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा आयरनमैन का टैग किन्हें दिया गया? तो अनंत राणा को। ठीक है, तो अनंत राणा का संबंध किस जिले से, किस जिले या शहर से है? तो ये दोस्तों जमशेदपुर से संबंधित हैं। इन्होंने जो दुनिया की सबसे मुश्किल जो है ट्रायथलॉन है, ट्रायथलॉन कंपटीशन, जिसमें आपका साइकिलिंग आएगा, स्विंग आएगा, रनिंग आएगा, इसमें जो है इन्हें कौन सा टैग दिया गया है? तो आयरन मैन का टैग दिया गया। किन्हें दिया गया है? अनंत राणा को। और ये किस झारखंड के कौन से शहर से संबंधित है? तो जमशेदपुर से संबंधित है। अंग्रेजी पुस्तक मिस लानिया अ टैग ऑफ द वार बिटवीन इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, इग्नोरेंस एंड विजडम के लेखिका कौन है? तो ये दोस्तों हम लोग कल ये पुस्तक पढ़ चुके हैं। तो इस पुस्तक के जो लेखिका हैं गुंजन अनुपमा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बी दोनों हो जाएगा। निम्न से किस प्लांट में निर्मित स्टील में अत्यधिक युद्धपोत इच्छक तैयार किया जा रहा है? तो युद्धपोत, आधुनिक युद्धपोत इच्छक ये कहाँ पर तैयार किया जा रहा है? तो आधुनिक युद्धपोत इच्छक जो है ये दोस्तों कहाँ से तैयार हो रहा था? ये बोकारो स्टील से, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडियन नेशनल ट्रेड फेयर में झारखंड पवेलियन को डैश अवार्ड प्रदान किया गया। तो इंडियन नेशनल ट्रेड फेयर में झारखंड पवेलियन को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ये गोल्ड अवार्ड मिला। ठीक है, गोल्ड मेडल ये मिल चुका है। इंडियन नेशनल ट्रेड फेयर में झारखंड पवेलियन को गोल्ड मेडल मिला है। अगला क्वेश्चन है, डैश के पूर्व विधायक रजनीश आनंद का निधन हो गया, जो संबंधित विधानसभा के राजनीतिक मिस्टर क्लीन के रूप में जाने जाते हैं। तो मिस्टर क्लीन के रूप में किन्हें जाना जाता है दोस्तों? तो ये गोड्डा के पूर्व विधायक थे रजनीश आनंद। ठीक है, रजनीश आनंद गोड्डा के पूर्व विधायक थे, जिन्हें जो हम लोग मिस्टर क्लीन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया वुमेन वुशु लीग में झारखंड की टीम कौन से स्थान पर रही है? तो खेलो इंडिया वुशु लीग में झारखंड का टीम का जो रैंक था ये 4वां रैंक था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, खेलो इंडिया वुशु लीग में झारखंड की टीम के कौन से स्थान पर था? तो 14वें स्थान पर था। तो यहाँ पर हमारा 150 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने 10वें सेट की तरफ। तो यहाँ पर हमारा पहला जो क्वेश्चन है, HEC कोर कैपिटल रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया, जिसका निर्माण कार्य निम्न से किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका निर्माण कार्य दोस्तों ये जिडको के द्वारा किया जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य के किस जिले में पहला गरिमा परिकेंद्र, ठीक है, ये झारखंड राज्य के किस जिले में पहला गरिमा परिकेंद्र की शुरुआत की गई है, जिसमें घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला, बच्चे, बुजुर्ग तथा मानव तस्करी से पीड़ित को आश्रय दिया जाएगा? तो झारखंड राज्य का किस जिले में गरिमा परिकेंद्र को स्थापित किया जाना है? तो सिमडेगा में, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के कितने जिलों में नगर वन योजना, ठीक है, नगर वन योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आज़ादी के अमृत महोत्सव को मद्देनजर रखते हुए 75 पौधे लगाए जाएंगे? तो नगर वन योजना दोस्तों ये कहाँ से, कितने जिलों में स्टार्ट किया जाएगा? तो ये आपका टोटल 6 जिलों से, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड के किस पार्क या अभ्यारण्य में देश का सबसे बड़ा कीड़ा एटलस मोथ खोजा गया? ये मोथ है झारखंड के किस अभ्यारण्य में देखा गया है? तो ये आपका दोस्तों बेतला नेशनल पार्क में, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्थापना
झारखंड के किस राज्य में किया जाएगा? तो देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसका स्थापना झारखंड के कौन से जिले में किया जाएगा दोस्तों? तो ये रांची में, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बॉल में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता, जिसमें झारखंड से शामिल थी। तो झारखंड की कौन खिलाड़ियां शामिल थी दोस्तों? तो ये आपके हो जाएंगे कौन? लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों। ये आपका बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बॉल ने भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता, जिसमें झारखंड की कौन कौन खिलाड़ियां शामिल थी? तो लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की। अगला क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा झारखंड कराधान अधिनियम का बकाया राशि समाधान विधेयक डैश में पारित किया। तो झारखंड विधानसभा ने झारखंड कराधान अधिनियम का बकाया राशि समाधान विधेयक किस वर्ष पारित किया है? तो ये दोस्तों आपका वर्ष 2022 में, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के तहत झारखंड ऑफ फिशरीज साइंस के कितने विद्यार्थियों को वर्ष 2022 का राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट बिजनेस आइडिया पुरस्कार मिला है? तो ये कितने लोगों को दिया गया है? तो ये दोस्तों आपका 4 लोगों को, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किसके सहयोग से आयोजित fit@50+ महिला ट्रांस हिमालय अभियान का संपन्न हुआ? तो fit@50+ महिला ट्रांस हिमालय अभियान ये किसके सहयोग से संपन्न किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, युवा मामले व खेल मंत्रालय और भारतीय सेना, ये सभी का जो है सहयोग से, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, युवा मामले और खेल मंत्रालय और भारतीय सेना के सहयोग से आयोजित fit@50+ महिला ट्रांस हिमालय अभियान संपन्न हुआ, जिसमें 11 सदस्यीय महिला टीम का नेतृत्व निम्न से किसने किया? तो 11 सदस्यीय महिला टीम का जो है नेतृत्व ये बछेंद्री पाल के द्वारा किया गया, जो हिमालय को फतह करने वाली पहली व्यक्ति थी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड कुश्ती संघ का अध्यक्ष निम्न से किसे बनाया गया है? तो झारखंड कुश्ती संघ का जो है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए कि झारखंड कुश्ती संघ का जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो झारखंड कुश्ती संघ का अध्यक्ष दोस्तों ये जिशान कमर को बनाया गया, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से झारखंड के कितने लेखकों को सम्मान दिया गया? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से झारखंड के जो है 2 लेखकों को सम्मान दिया गया, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से झारखंड के किन लेखकों को सम्मानित किया गया? तो मिहिर वस हजारीबाग और अनुज लोगुन रांची, इन दोनों को, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार में मिहिर वस और सालगे हंसदा को क्रमशः उनके किस उपन्यास के लिए जो है सम्मानित किया गया है? तो मिहिर वस का कौन सा जो है दोस्तों? तो टेल्स ऑफ हजारीबाग, ठीक है, टेल्स ऑफ हजारीबाग ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका मिहिर वस के द्वारा लिखा है, और सालगो हंसदा के द्वारा जन्म दिसोम उजारे काना, ये आपका सालगो हंसदा के द्वारा ये संथाली उपन्यास है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मिहिर वस, टेल्स ऑफ हजारीबाग, असालगो हंसदा, जन्म दिसोम उजागर काना। मासूरी में आयोजित 16वें मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम में डायरेक्टर गोल्ड मेडल झारखंड से निम्न से किसे मिला? तो डायरेक्टर गोल्ड मेडल झारखंड के किस खिलाड़ी को मिल रहा है दोस्तों? तो इनका जो नाम है ये क्या है? तो डॉक्टर मनीष रंजन, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 शिक्षक दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में झारखंड के किस शिक्षक या शिक्षिका को दिया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 ये किसे दिया गया है दोस्तों? तो शिप्रा मिश्रा को, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ राय गुप्ता को वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत भूषण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये झारखंड के किस स्थान से संबंधित हैं? तो दुर्बा राय गुप्ता ये दोस्तों किससे संबंधित हैं? किस जिले से? तो ये रांची से संबंधित हैं। निम्न में से किस विद्युत निगम लिमिटेड का पूर्ण स्वामित्व झारखंड को दे दिया गया है? तो ये आपका तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने झारखंड के आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक डैश कानून को मंजूरी प्रदान की गई, जिसके तहत आपराधिक मामले में साक्ष्य की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग अनुमति होगी। तो राष्ट्रपति ने झारखंड के आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक, ये कितने नंबर का विधेयक था? कौन सा विधेयक था? तो ये आपका 2020 विधेयक, ठीक है, विधेयक 2020। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी NIAMI ने किस स्थान पर विमेन टेक्नोलॉजी पार्क की शुरुआत की है? तो विमेन टेक्नोलॉजी पार्क ये दोस्तों हटिया रांची, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ चौधरी का निधन हो गया। निधन से पूर्व वह किस संस्थान के अध्यक्ष थे? तो अमिताभ चौधरी ये दोस्तों किसके अध्यक्ष थे? तो ये आपके JPC के अध्यक्ष थे, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड ने कैबिनेट राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर सहमति प्रदान कर दी है। तो ये झारखंड राज्य ने जो है पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, ये कब से? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 1 सितंबर 2022। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रियंका क्रिकेटा ने रेलवे नेशनल मीट में लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। ये झारखंड के किस स्थान से संबंधित हैं? तो प्रियंका क्रिकेटा का संबंध किस जिले से है दोस्तों? तो ये आपके रांची से संबंधित है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड राज्य के खिलाड़ी बिरजू साहू का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो बिरजू साहू का संबंध दोस्तों ये मुक्केबाजी से, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड में असाध्य रोग से लड़ने के लिए सहायता राशि को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो झारखंड में असाध्य रोग से लड़ने के लिए जो सहायता राशि या 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 10 लाख, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न से किस अभ्यारण्य या नेशनल पार्क में 1 दर्जन से अधिक नाइट जार पक्षी मृत पाए गए हैं? तो ये कौन से नेशनल पार्क में 1 दर्जन से अधिक नाइट जार पक्षी मृत पाए गए हैं? तो ये आपका पलामू टाइगर रिजर्व में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किर्गिस्तान में संपन्न विश्व स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड से किन्होंने स्वर्ण पदक जीता? तो विश्व स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड की तरफ से कौन है जो स्वर्ण पदक जीतते हैं? तो अशोक कुमार गुप्ता और प्रतिमा हेमब्रोम। अगला क्वेश्चन है, किर्गिस्तान में आयोजित विश्व स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड से संबंध रखने वाले कौन है जिन्होंने रजत पदक जीता? तो रजत पदक ये दोस्तों किसके द्वारा जीता गया है? तो हेमा तिर्की के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य की नई खेल नीति 2022 में कितने वर्षों के लिए लाई गई है? तो नई खेल नीति 2022 दोस्तों ये 5 वर्षों के लिए लाया गया है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की काजल ने संयुक्त राष्ट्र की ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन समिट में संबोधन दिया है, ये राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों काजल ने जो है संयुक्त राष्ट्र की ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन समिट में संबोधन किया है, ये झारखंड के किस जिले से संबंधित हैं? तो इनका संबंध कोडरमा से है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड राज्य उच्च न्यायालय के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये दोस्तों किन्हें बनाया गया है? तो ये आपके हो जाएंगे कौन? तो अमिताभ कुमार गुप्ता, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। झारखंड राज्य के उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जो है झारखंड राज्य का विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो अमिताभ कुमार गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस स्थानीय जिले में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों ये रांची में किया जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। CBI के किस ऑपरेशन के तहत बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित सामग्री के ऑनलाइन प्रसार से जुड़े मामले में झारखंड राज्य सहित 20 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश पर छापा मारा गया है? तो ये कौन सा ऑपरेशन CBI के द्वारा चला गया था? तो ऑपरेशन मेघ चक्र, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड की लगभग 1984 लड़कियों को टाटा समूह की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस राज्य में नौकरी दी है? तो ये दोस्तों किस राज्य में ये नौकरी दिया गया? तो तमिलनाडु में, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड को निम्न से किस योजना में परफॉर्मिंग स्टेट ऑन फ्रॉड प्रिवेंशन एंड ऑडिट में बेस्ट परफॉर्मर का पुरस्कार दिया गया है? तो झारखंड को जो है कौन सी योजना में जो है परफॉर्मिंग स्टेट ऑन फ्रॉड प्रिवेंशन एंड ऑडिट के में जो है बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दिया गया है? ये कौन सा जो है योजना है दोस्तों? तो आयुष्मान भारत योजना, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 12वीं झारखंड राज्य तैराकी प्रतियोगिता में राज्य के किस जिले की टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो राज्य के कौन सा जो है जिला का टीम पहला स्थान प्राप्त करता है? तो रांची जिला, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड विधानसभा में पुस्तक भूले बिसरे क्रांतिकारी का विमोचन किया गया, जिसके लेखक कौन है? तो भूले बिसरे क्रांतिकारी, इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो श्याम सिंह तनवर, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, याद रखिएगा, भूले बिसरे क्रांति, श्याम सिंह तनवर। अगला क्वेश्चन है, सावित्री फूलोबाई किशोरी समृद्धि योजना के तहत झारखंड की बालिकाओं की गुणवत्ता शिक्षा के लिए कितने चरणों में कुल सहायता राशि दी जाएगी? ये टोटल जो राशि है ये कितने चरणों में दिए जाने की बात है? तो ये 6 चरणों में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये 6 चरण में कितने राशि दिया जाएगा दोस्तों? तो 6 चरण में
40,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड की सावित्रीबाई फुले को सूर्य समृद्धि योजना के तहत उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बालिकाओं की शिक्षा पर जोर देना, बाल विवाह को प्रथा को अंत करना और बालिकाओं को सशक्तिकरण की ओर ले जाना, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर सोहल राम को किस फसल की 3 किस्मों की उन्नत करने के लिए भारतीय तिलहन अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इन्होंने दोस्तों किस तिलहन पर जो है शोध किया है, तो जिसके लिए इन्हें जो है ठीक है, तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर सोहल राम को किस फसल की 3 किस्मों में उन्नत करने के लिए भारतीय तिलहन अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद के द्वारा सम्मानित किया गया। तो ये किस पर, ये जो है तीसी पर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिय भट्टाचार्य को डांस आर्टिस्ट, योगा एजुकेटर और योगा चैरिटेबल के क्षेत्र में नेशनल मंडेला ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड प्रदान किया गया। ये झारखंड के किस स्थान से संबंधित हैं, तो इनका संबंध झारखंड के किस स्थान से है, तो ये दोस्तों जमशेदपुर से रिलेटेड है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, प्रिया भट्टाचार्य, इन्हें दोस्तों कौन सा अवार्ड मिला था, नेशनल मंडेला ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ब्रिलियंस अवार्ड दिया गया, नेशनल मंडेला ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड दिया गया है किन्हें, तो प्रिया भट्टाचार्य को। झारखंड राज्य के 4 जिलों में 10-10 स्कूलों को तंबाकू मुक्त मॉडल बनाया गया, ये जिले कौन है, तो झारखंड राज्य के 10-10 जिलों में जो है, झारखंड राज्य के 4 जिलों में 10-10 स्कूल को तंबाकू मुक्त मॉडल बनाया जाएगा। और ये 4 जिले कौन कौन से हैं, तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम, रांची, बोकारो और धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में झारखंड राज्य में कितने कोल ब्लॉक शुरू करने की योजना प्रस्तावित है, तो 2022 में कितने कोल ब्लॉक, तो ये आपका दोस्तों 5 कोल ब्लॉक, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को जो है दूसरा स्थान प्राप्त होता है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में इंडियन स्वच्छता लीग में झारखंड के निम्न से किस नगर निकाय को बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है, तो झारखंड के कौन से नगर निगम को दोस्तों पुरस्कृत किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो और मेदिनीनगर, ये सभी हो, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 वर्षीय छात्र रोहित सिन्हा ने मात्र 80 ग्राम का एक पैकेट ऐसी तैयार किया जिसमें केंद्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन की ओर से इसे पेटेंट के लिए चुना गया। ये झारखंड के किस स्थान से संबंधित हैं, तो ये जमशेदपुर से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रधान अध्यापक डॉक्टर राकेश कुमार को SCSI द्वारा मिट्टी, पानी और कार्बन संरक्षण एवं उनके प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु कौन सा हेतु सम्मानित किया गया, तो किस पदक से इन्हें सम्मानित किया गया, तो स्वर्ण पदक से, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कुवैत में आयोजित चौथी यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 800 मीटर स्पर्धा में निम्न से किसने गोल्ड मेडल जीता, तो ये किसके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया दोस्तों, तो आशा किरण बारला के द्वारा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड राज्य के प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्षों के मुकाबले सालाना लगभग कितने रुपये बढ़ी है, तो झारखंड राज्य में जो प्रति व्यक्ति आय है पिछले वर्ष के मुकाबले 7,579 रुपया जो है बढ़ गया, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 7,589। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 200 जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। तो ये हमारा 500 क्वेश्चन का ये सीरीज आप लोगों को कंप्लीट हो गया। तो एक बार आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।